हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द दीपा स्टिचिंग आर्ट। और आज हम इतना इंटरेस्टिंग एक ब्लाउज बनाने वाले हैं क्योंकि इस मेथड को सीखने के बाद आप कोई भी टॉप और कोई भी ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि ये 2 टक ब्लाउज है, इसमें हम 4 टक नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को कैसे बिछाना है, आपको अपनी लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ मेरी फुल लेंथ होगी ब्लाउज की, जो भी आपकी लेंथ होती है 15 या 14 जो भी होती है वो लेंथ आप ले लेंगे। तो मेरी फुल लेंथ होगी 15 इंच। 15 इंच मेरी फुल लेंथ है। बाकी का कपड़ा मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करने वाली हूँ। ओके, ये लेंथ हो गई हमारी। लेकिन अब करना क्या है, ये जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है हम दोनों को एक साथ कट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें फ्रंट पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रख के एक निशान लगा लेना है और इसको इस तरीके से चाहे तो आप फोल्ड कर सकते हैं 2 इंच पे, इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट ओपन भी रह सकता है। ये दो पार्ट है, देखिए ये फ्रंट पार्ट है तो ओपन भी रख सकते हैं, हम बाद में काट सकते हैं। लेकिन अगर बैक से हमें हुक आर्नी लगाना है तो हमें ये फोल्ड वाला पार्ट ही बैक में रखना है। तो ये दोनों पार्ट हो गए। तो अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ब्लाउज में हम लगाते हैं शोल्डर का निशान। तो हमारा शोल्डर 7 इंच है, 14 इंच है, तो 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। जो भी आप लगाते हैं, हमेशा आप क्या करते हैं कि आप जो भी शोल्डर लेते हैं उसमें से कम करते हैं। बट हम यहाँ पे स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने शोल्डर पूरा लिया है। और 7 इंच ही हम आर्म होल ले लेंगे, दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस लाइन को भी सीधा करेंगे इस तरीके से। और हमारा चेस्ट है 36, तो 36 का 4 पार्ट हुआ 9 और 2 इंच इसमें लूजिंग रखेंगे। 2 इंच इसमें लूजिंग आ जाएगी तो हो गया 11 इंच। ये हमारा 11 इंच पे आ गया, ठीक है। अब हमारा वेस्ट पार्ट कितना है, तो इसको इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। वेस्ट है हमारा 32 और 32 का 4th पार्ट हुआ 8 इंच और इसमें भी 2 इंच ऐड किया तो हो गया 10 इंच। 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब कमर पे हम डालेंगे एक डार्ट, कमर पे डालेंगे तो जो 10 इंच हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच हम डार्ट के लिए लिया है, 1 इंच हमने लूजिंग के लिए लिया है, ठीक है। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। हमारी लूजिंग इसी में ऐड है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें केवल 1 इंच की गहराई देनी है और इसका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे। ये सेंटर पॉइंट है और इस तरीके से इसको गोलाई देते हुए मिला देंगे। मतलब ज्यादा गहराई नहीं देनी है इसमें। उसके बाद हमारी बारी आती है नेक की। नेक की विड्थ रहेगी हमारी 3 इंच पे, 3.5 पे भी हम ले सकते हैं, 3.25 पे भी ले सकते हैं। 3 इंच ले रहे हैं तो ये थोड़ा बढ़ के 3.5 पे हो जाएगा। और लंबाई हम ले रहे हैं, अगर इस तरीके से नापते हैं तो हम 7.5 इंच पे। और इसको हम वी शेप में बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से इसका शेप होएगा। 1 इंच, आधे इंच
बाहर निकालते हुए इसको इस तरीके से शेप डालेंगे। तो ये हमारा वी शेप का नेक हो गया। ये हमारा है बैक वाला पार्ट और नीचे होगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो हमें बैक वाले पार्ट का जो भी नेक रखना है हम उसका भी यहीं पे निशान लगा लेंगे। तो चौड़ाई तो हमारी इतनी रहेगी बैक वाले पार्ट की, और लंबाई हम समथिंग रख लेंगे 10 इंच। तो 10 इंच तक इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी हमें शेप रखनी है हम रख सकते हैं। तो मैं इसको राउंड शेप ही डाल देती हूँ। राउंड शेप में कैसे लाएंगे इसको, थोड़ा सा जैसे हमने भी नेक में करा उसी तरीके से इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए और इस तरीके से राउंड शेप में लेके आएंगे। और आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से जो भी शेप डालना चाहे अपने ब्लाउज में डाल सकते हैं। ये बैक और फ्रंट नेक दोनों हो गया हमारा। अच्छा, फ्रंट का जो ये आर्म होल जो हम मार्क करेंगे वो कैसे करेंगे। फ्रंट की आर्म होल की मार्किंग को हम बहुत ज्यादा ना करते हुए केवल यहां से हल्का सा गहराई करेंगे। बस यहां से नहीं करेंगे, केवल इतनी सी गहराई हम फ्रंट की करेंगे। दैट्स इट, ये हो गई। अब जो बैक में भी डार्ट आएगी और फ्रंट में भी डार्ट आएगी। डार्ट हम लेंगे 3.5 इंच पे। 3.5 इंच पे हमारी डार्ट आएगी और होगी 3.5-4 पे ले लेते हैं और समथिंग 4 इंच की। और ये डार्ट भी आएगी आगे और पीछे दोनों साइड, और ये आएगी समथिंग आधे इंच की इस तरीके से। ठीक है, अब हमको कट करना है। आधे इंच यहां से हम इसको ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से कंधे को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, हमें नीचे से फोल्ड करना है तो हमें ये यहां से नहीं कट करना, हमें पूरा यहां तक रखना है। अब हम कट कर लेते हैं। वैसे ये वाली जो कटिंग है हम दोनों की एक साथ कर सकते हैं, तो हम इस कटिंग को तो साथ में कर लेते हैं दोनों। इस निशान को नीचे लाते हुए और एक कट लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा ये डार्ट पॉइंट है। छोटा सा कट इस तरीके से। अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो बस थोड़ा सा फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट का हो गया, आर्म होल का हो गया, और नेक का है। नेक की लंबाई है ये और चौड़ाई है, तो इस हिसाब से हमें वापस से एक बार इस तरीके से करके और इसको जो भी शेप देना है हमें इसको भी कट कर लेते हैं। अब चाहे तो हम बैक पार्ट को निकाल के और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। ये फ्रंट और बैक पार्ट हमने यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, जो कि ये इसको भी सीधा कर लेंगे।
तरीके से। तो ये डार्ट पॉइंट है, चाहे तो हम इसको गहरा कर देंगे वापस, 4 इंच पे डार्ट लग जाएगी। ये देखिए, और बैक साइड में भी इसी तरीके से करेंगे 4 इंच में। ये हमारा उल्टा साइड है, जिस तरफ से हमने मार्किंग करी है वो उल्टा साइड है। इधर से भी डार्ट का निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो हमारा पार्ट 2 देखिए। सेकंड पार्ट में हम इसकी सिलाई दिखाने वाले हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।